विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अभिनेश महर्षि ने रतनगढ़ के कई वार्डों में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मंगदो की आटा चक्की, बापू नगर, खटीको का मोहल्ला, माताजी मंदिर के पास जनसभा का आयोजन किया गया। भाजपा प्रत्याशी महर्षि का सभी जगहों पर सपा पार्टी का दुपट्टा एवं पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं वाल्मीकि समाज में हेमंत कुमार पवार के सानिध्य में हुई जनसभा में वाल्मीकि समाज में जोश देखा गया। वाल्मीकि वार्ड के पूर्व कांग्रेस पार्षद अशोक पवार ने भाजपा पार्टी ज्वाइन की। जनसभा को भाजपा प्रत्याशी अभिनेश महर्षि, पूर्व चेयरमैन शिवकांत कमा, सुखनचंद मंडार, भागीरथ सिंह राठौड़, श्रवण सोडा, अनिल पवार, ललित कुमार बौद्ध, राधेश्याम पवार ने भी संबोधित किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। रतनगढ़ से हमारे संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। स्वागत करें और आनंद पवार से विधायक को माला बना के स्वागत करें। पिछले 5 सालों मैंने देखा है कांग्रेस के राज में हमारे समाज में एक भी काम नहीं हुआ। नौकरियों का हमें केवल झांसा दिया गया। भाई जी अभिनेश महर्षि ने मैं जब 2012 में जब कांग्रेस के कई फॉर्म मिस हो गए थे हमारे, तो केवल 350 करीब हमारे फॉर्म बचे थे। तो उस वक्त भी भाई साहब ने, अभिनेश महर्षि ने सरकार से बात करके और हम लोगों को दोबारा फॉर्म सही करने का मौका दिया। जब भी इनको फोन किया, हालांकि मैं कांग्रेस था, उसके बावजूद मेरा भी काम किया। और ये जो हमारा पोल एक लगा हुआ है, हमारी जहाँ पे आपत्ति थी वो इन्होंने वो काम भी किया, रोडें सही करवाई। जब भी हम लोगों ने इनको याद किया, इन्होंने हमारा काम किया और आगे भी करते रहेंगे। और मैं एक भाई साहब से विनती करना चाहूँगा कि जैसे ही नौकरियाँ बीजेपी सरकार आएगी, आप विधायक बनेंगे, तो जिस प्रकार निष्पक्ष नौकरियाँ 2012 में लगी है, बगैर पैसे के किसी भी आदमी का एक पैसा भी उस समय नहीं लगा। टाइम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 22 बीघा 5 बिस्सा जमीन जो हमें मिली थी, वो कांग्रेस के राज में हमारी जमीन ये लोग आज उसे सामुदायिक भवन बगीचा बना रहे हैं। हम लोगों के पास रहने के लिए जमीन नहीं है और इन लोगों ने 22 बीघा 5 बिस्सा जमीन हमारी हड़प ली। बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी अब मैं इस मामले को कोर्ट के द्वारा और भाई साहब हम सब के द्वारा इसको कोर्ट में उठाऊंगा और 22 बीघा 5 जमीन को मैं अपने समाज के लिए वापस लेकर दिखाऊंगा। ये मेरा दावा आपसे। इसके साथ आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी बात को सुनने वाला, आज हमें समझने वाला मैं इस परिवार में आ गया हूँ। और कांग्रेस में कार्यकर्ता की कदर नहीं है, ये बात मैंने देखी है। भाजपा में कार्यकर्ता की कदर है, इसीलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है। धन्यवाद। भाई जी अभिनेश जी महर्षि, मैंने पिछले दिनों में लगातार इनके साथ दौरे में रहा हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में देखा है मैंने कि हर जगह अनुसूचित जाति वर्ग के मोहल्लों में, चाहे वो मेरी वालों का मोहल्ला हो, चाहे नायकों का मोहल्ला हो, किसी भी मोहल्ले में जाके देखें तो पता चलता है कि यहाँ का सामुदायिक भवन किसने बनाया? इस अभिनेश जी महर्षि जी। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आकर हम सब जानते हैं कि कोई भी शादी समारोह होता है या कोई भी फंक्शन होता है तो उनको स्थान नहीं मिल पाता है। ऐसे के लिए इन्होंने अपने मन के अंदर एक जज्बा रखकर और समाज के अंदर अनुसूचित जाति वर्ग के प्रति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रति इन्होंने जितनी सहृदयता दिखाई है, मैंने सुना है, मैंने एक उनका कागज पढ़ा तो उसमें देखा 41 सामुदायिक भवन बनाए। 41 ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। सबसे पहले आज रूप जी और अशोक जी और उनके साथ में बड़ी टीम ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं आपका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आपको भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत सम्मान मिलेगा। आपकी बात को भी बहुत सम्मान मिलेगा और आप भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को मानते हुए जिस तरह से आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है,
हम सब लोग आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमें पूरा विश्वास है आपके आने से पार्टी मजबूत होगी और पार्टी जनहित के काम ज्यादा कर सके। मित्रों, आदरणीय शिव भगवान जी कम्मा साहब ने आपके समाज की बात की, भर्तियों की बात की। शिव भगवान जी ने जाति, पार्टी, धर्म इन सब से ऊपर उठ करके 2 बार चेयरमैन में इन्होंने काम किया, इसलिए ये सर्व जाति के नेता है। मैंने ये देखा है, इनको हर जाति वर्ग का व्यक्ति, तो इन्होंने जब भर्तियां की तो भर्तियों के अंदर भी इन्होंने ऐसा नहीं किया कि कोई भेदभाव कर दिया, कोई भ्रष्टाचार कर दिया। इन्होंने सब लोगों को परिवार के अंदर जरूरत के हिसाब से लोगों की भर्ती करने का काम किया। अब मुझे पिछले दिनों आप लोगों का वोट लेने के लिए भर्तियां तो निकाली, लेकिन उन सरकार की मंशा भर्ती करने की नहीं थी, इसलिए सरकार ने भर्तियां नहीं की। उसके अंदर कई बार कई नोटिफिकेशन निकाले, कई चेंज किए और समय निकाल के गए और फिर कहा कि ये तो आचार संहिता लेते। मेरा कहना यह है कि भर्तियां और ज्यादा निकलनी चाहिए और जो भर्तियों के लिए वैकेंसीज निकाली है वो वैकेंसीज के ऊपर भर्ती तुरंत प्रभाव से होनी चाहिए, ये मैं कहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का राज आ रहा है और कम्मा साहब, ये जो पिछले 5 वर्षों में जो ईओ बदलने का खेल हो रहा है, रोज ईओ बदला जाता है। 14-15 बार ईओ बदल गया यहाँ पर, तो काम कर ही नहीं पाएंगे। आप लोग तो सब जानते हैं और राज के हिसाब से ईओ काम करता है। चेयरमैन कांग्रेस पार्टी का और राज कांग्रेस पार्टी का, तो वो ईओ बेचारा उन्हीं के हिसाब से काम करता है। अब राज बीजेपी का आएगा और विधायक बीजेपी का होगा, तो शिव भगवान जी फिर ईओ क्या करेगा? ईओ तो फिर वही करेगा जो हम लोग कहेंगे। चेयरमैन जो है अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं कहता हूँ कि भर्तियां भी होंगी, निष्पक्ष होंगी और बाकी भी जो समाज के हित के काम है वो भी होंगे। मित्रों, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि मैंने भी वोट के हिसाब से काम नहीं किया, जाति के हिसाब से काम नहीं किया, हमने तो मानवता के हिसाब से काम किया। एक दिन कम्मा साहब में यहाँ पर आया था किसी काम से मिलने के लिए, ये सड़क चलने लायक स्थिति में नहीं थी और हाँ, वो एक कर्मचारी भर्ती हुआ था और उसके अंदर मेरी भूमिका थी, उसको कोर्ट से हम करवा करके लाए थे। तो उसको ज्वाइन कराने से पहले उसका स्वागत यहाँ किया था, तो मुझे भी बुलाया था, मैं भी आया था। मैं यहाँ आया तो कहा कि ये सड़क देखो साहब क्या हालत हो रही है। मैंने तुरंत प्रभाव से LNT वालों को फोन किया, बुलाया उनको, अधिकारियों को यहीं पर, और बुला करके मैंने कहा 2 दिन के अंदर अंदर ये रोड बन जानी चाहिए। दोस्तों 2 दिन में बनी कि नहीं बनी, बोल भाई, बनी ना 2 दिन में? 2 दिन में। एक मुझे कहा ये खंभा जर्जर है, इसको हटाना है, एक और 2 खंभों की बात करी। मित्रों, मैंने बिजली वालों को भी कहा, थोड़े ढीले जरूर हैं बिजली वाले, लेकिन वो काम भी हो गए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ मेरी माताओं बहनों कि बिना राज के आपके सेवक की आवाज में इतनी ताकत है कि अधिकारी मजबूर होकर के काम करते हैं, लेकिन फिर भी जितना काम करना चाहिए उतना नहीं करते हैं। अब बिना राज के एक बार MLA थे बनायो, एक बार राज में बनाई की देखो, पछई मोडिये की मरोड़ तो देखो। ये
बात कहते हुए आपका सेवक हूँ, आपके बीच में वोट मांगने के लिए आया हूँ। आप मेरी झोली को भरो। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके लिए दिन रात हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित रहकर हमेशा सेवक के रूप में काम करूंगा। ये बात मैं आप लोगों को कहने के लिए आया। करो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। इसी अपील के साथ मेरा बैलेट पेपर पर ऊपर ही ऊपर मशीन में 1 नंबर पर नाम है। उसमें ऐसी कमल का निशान और आगे नीला बटन, वो इतना दबाना कि मशीन में जो चूक की आवाज आती है वो दूसरी करती है। ये बात करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। मैं निवेदन करूंगा कि अमरेश जी साहब भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इनको अपन विजय बना के भेजेंगे। तो भर्तियां जो अटकी हुई है, मैं अमरेश जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी रतनगढ़ की जनसंख्या के हिसाब से सफाई कर्मचारी और भी कम है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जब सत्ता में आए, आप जब पावर में आए, तो इस समाज के लिए नौकरियों की व्यवस्था करें। इसी निवेदन के साथ आप ज्यादा से ज्यादा मत देकर विजय बनाए। जय हिंद, जय भारत।